दोस्तों, स्वागत है आपका। ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आज हमने बात की है नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालयों में शिक्षक भर्ती का जो वैकेंसी निकला है उसके बारे में। अक्रॉस द कैटेगरी मैक्सिमम एज 40 इयर्स की रखी गई है, यानी कि कैंडिडेट चाहे मेल हो या फीमेल 40 इयर्स तक के एज तक आप भर सकते हैं ये फॉर्म। एक खास बात ये है कि ये वैकेंसी आप ऑफलाइन माध्यम से फॉर्म भर सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहले आपको मैं ये दिखा देता हूँ एप्लीकेशन फॉर्म कि इस एप्लीकेशन फॉर्म में आपको किन किन चीज़ों की जानकारी देने की ज़रूरत है। जैसे यहाँ आपने पोस्ट अप्लाइड फॉर देखी, यहाँ फुल टाइम लैंग्वेज मैथ साइंस में बायो और केमिस्ट्री और साइंस में फिजिक्स और मैथ दोनों तरह के टीचर की ज़रूरत है। सोशल साइंस कंप्यूटर फिजिकल टीचर की ज़रूरत है। फुल टाइम अकाउंटेंट और कंप्यूटर ऑपरेटर की भी ज़रूरत है। फुल टाइम नाइट गार्ड की भी ज़रूरत है। यहाँ फुल टाइम हेड कुक की भी आवश्यकता है क्योंकि ये आवासीय स्कूल है। और फुल टाइम असिस्टेंट कुक की भी ज़रूरत है। यहाँ आपको अपना फ़ोटो लगाने की ज़रूरत है। यहाँ आपको नेम ऑफ एप्लीकेंट लिखने की ज़रूरत है और ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में। उसके बाद हस्बैंड या फादर का नाम, डेट ऑफ बर्थ यहाँ लिखें, परमानेंट एड्रेस यहाँ लिखें। उसके नीचे आप कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस लिखें क्योंकि आपको एडमिट कार्ड या अन्य चीज़ें जो हैं जो कॉरेस्पॉन्डेंस होगा वो इसी एड्रेस पे होगा। अपना सेक्स मेल या फीमेल लिखें। आपकी कैटेगरी जो है वो यहाँ मेंशन कर दें। अगर आप डिसेबल्ड कैटेगरी से आते हैं तो ज़रूर मेंशन करें। आपका फ़ोन नंबर लिखें। उसके बाद यहाँ आपके पास एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, टीचर्स ट्रेनिंग या दूसरे जो भी क्वालिफ़िकेशंस होती हैं, सीटैट या अदर स्टेट्स के जो टैट होते हैं वो यहाँ लिखें। टीचर्स ट्रेनिंग की जानकारी स्पेशली इन कॉलम्स में 12 नंबर पे भरें। सीटैट या अन्य जो भी टैट होते हैं वो अगर आपने पास किया है तो उसकी जानकारी 13 नंबर पे दें। अगर आप अकाउंटेंट कम कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो स्पेशली ये ए और बी और सी ये 3 आपके लिए है। उसके बाद डिक्लेरेशन है, अपना साइन कर दें, डेट और प्लेस ज़रूर मेंशन कर दें। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म था जो मैंने आपको दिखाया। अब मैं आपको बताऊं कि इस पोस्ट के लिए जो आयु सीमा है वो ये है। देखिए, मिनिमम आपकी एज जो है वो 21 साल की होनी चाहिए और मैक्सिमम की बात कही गई है कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी में 35 ईयर्स तक आप फॉर्म भर सकते हैं। फीमेल चाहे वो किसी भी कैटेगरी की हो, अनरिजर्व्ड, ईडब्ल्यूएस, बीसी या BC2 तो 38 ईयर्स तक। एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस के जो कैंडिडेट्स होंगे या फिर बैकवर्ड क्लासेस के जो कैंडिडेट होंगे वो 37 ईयर्स तक भर सकते हैं। और SC ST मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी के लोग 40 साल तक भर पाएंगे। और पर्सन्स विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी PWD कैंडिडेट्स को हम लोग बोलते हैं, उनको अपने एज में 10 साल की छूट दी जाएगी। अलग अलग कैटेगरी, ऊपर वाले जिस भी कैटेगरी में वो फॉल करते हैं उसके अलावा 10 साल की छूट उनको और दी जाएगी। तो ये बात है एज के बारे में। अब बात कर लेते हैं कि आवेदन कैसे किया जाएगा। तो मैंने आपको बता दिया कि ऑफलाइन आवेदक है, ऑफलाइन आपको एप्लीकेशन भरना है। और अब एक चीज़ ये ज़रूर ध्यान रखें कि आवेदन के साथ, यानी कि फॉर्म जब आप भरेंगे तो उसके साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं। तो 23 × 10 सेंटीमीटर का अपना पता लिखा हुआ 2 लिफाफा उसमें आप ज़रूर लगाएं। और उसके बाद जितनी भी आपकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है, आपके पास B.Ed का होगा या M.Ed का होगा, सीटेट या कोई अन्य स्टेट का टेट आपने पास किया होगा, उसको आप 100 अभिप्रमाणित, यानी कि आपको इसको करना है सेल्फ टेस्ट। तो ये सारे सर्टिफिकेट्स आप उसमें लगा दें। यदि आप आरक्षित श्रेणी में आते हैं तो वो आप ज़रूर लगाएं। तो ये सारे अनुलग्नक हैं, यानी कि इनक्लोज़र हैं जो आपको उसके साथ लगाना होता है। और ये मैं आपको दिखा दूं इसका एक ओरिजिनल वेबसाइट। ये देखिए, डिस्ट्रिक्ट बोकारो
यहाँ ये झारखंड में पड़ता है। जब आप यहाँ इस डिस्ट्रिक्ट बोकारो की ओरिजिनल वेबसाइट पे जाते हैं तो यहाँ आपको नोटिस का एक आपको यहाँ पर ये बटन दिखता है। यहाँ तीसरे नंबर पे जब आप रिक्रूटमेंट पे जाते हैं तो ये देखिए नीचे आपका रिक्रूटमेंट खुल जाता है। और रिक्रूटमेंट जब खुल जाता है तो पहला आप छोड़ दें, दूसरे पे आ जाएं। ये देखिए, इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर सिलेक्शन इन नेताजी सुभाष चंद्र बोस रेसिडेंशियल स्कूल। इसके सामने आप देख सकते हैं ये स्टार्ट डेट 18/7/2024 लिखा हुआ है, एंड डेट 13/8/2024 लिखा हुआ है। यानी कि फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है वो 13 अगस्त तक है। और यहाँ ये फाइल व्यू दिया हुआ है जो कि PDF में है। अगर हम इसको क्लिक करते हैं तो ये देखिए ये वाला फाइल आपका खुल जाता है जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो मैं अब ये आपको दूसरी जानकारी जो इससे रिलेटेड है वो दे देता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये झारखंड शिक्षा परियोजना बोकारो की तरफ से फॉर्म निकला हुआ है और नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय में चयन के हेतु है। यहाँ पर मैं पूर्णकालिक शिक्षक शिक्षिका, भाषा, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस और उसके बाद साइंस में दोनों केमिस्ट्री और मैथ, फिजिक्स और मैथ ये दोनों हैं। उसके बाद फिजिकल एजुकेशन टीचर की वैकेंसी है, कंप्यूटर टीचर के एजुकेशन की वैकेंसी है, उसके बाद कंप्यूटर ऑपरेटर और अकाउंटेंट की, उसके बाद सपोर्ट स्टाफ में नाइट गार्ड की ज़रूरत है, हेड कुक और असिस्टेंट के कुक की भी आवश्यकता है। ये इनका वैकेंसी स्टेटस है। अब यहाँ पर मैं इसके लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, पूर्णकालिक शिक्षक ये जितने भी हैं, ये जितने भी हिंदी, अंग्रेजी, मैथ, सोशल साइंस इन सब चीज़ों का है। तो ये देखिए यहाँ पर मैं शैक्षणिक अर्हता लिखा हुआ है। यहाँ सबसे पहले तो आपको इसके लिए न्यूनतम 50% और स्नातक यानी कि आपको ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है, और ग्रेजुएट हैं तो 50% मार्क्स उसमें होना ज़रूरी है। और स्पेशली ये जो कंप्यूटर टीचर हैं, जो कंप्यूटर टीचर के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं उनके लिए कहा गया है कि BCA या BSc होने चाहिए आपको, और कंप्यूटर साइंस में या फिर कोई भी ग्रेजुएट जो 2 साल का डिप्लोमा है जिसके पास कंप्यूटर साइंस में AICTE से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। ये कंप्यूटर शिक्षक के लिए आवश्यक है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद आपको B.Ed भी पास होना चाहिए, ये ज़रूरी है सबके लिए। केवल जो है फिजिकल एजुकेशन में आपको B.Ed की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि उसके लिए BPED की ज़रूरत होती है। और इसके साथ ही NCT से जो कक्षा 1 से 8 तक पास करने के लिए जो CTET होता है, और ये चूँकि झारखंड स्टेट का है तो वहाँ पर JTET होता है, या किसी दूसरे स्टेट से भी अगर आपने टेट पास किया है तो ये आपके लिए मान्य है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। जो कैंडिडेट टीचर कंप्यूटर के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं उनके लिए टेट पास करना बिल्कुल कंपलसरी नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखें। अगर आप अकाउंटेंट कम कंप्यूटर ऑपरेटर के पोस्ट के लिए एप्लीकेशन डालना चाहते हैं तो आपको BCom होना चाहिए, और BCom में आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। उसके बाद कंप्यूटर कोर्स भी आपको किया होना चाहिए, और साथ ही हिंदी और अंग्रेजी में कंप्यूटर टाइपिंग भी आपको आनी चाहिए, और टैली सॉफ्टवेयर भी आपको आना चाहिए। एक बात मैं आपको और याद दिलाता चलूँ कि ये सारी जो पोस्ट हैं ये कॉन्ट्रैक्ट पोस्ट हैं, और टीचरों को 15,840 रुपये प्रति माह आपको सैलरी मिलेगी। और जब आपका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू किया जाएगा तो उस कंडीशन में 250 रुपये का आपका इंक्रीमेंट भी आपको दिया जाएगा। और अकाउंटेंट कम कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए पर मंथ 11,880 रुपीज़ का सैलरी होगा, और कॉन्ट्रैक्ट बढ़ने की स्थिति में उनको पर ईयर 150 रुपीज़ आपको वार्षिक वेतन वृद्धि के रूप में दिया जाएगा। अब मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये बता दूं कि आपको ऑफलाइन अप्लाई करना है। सारा चीज़ आपको अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारा एक साथ करके जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी झारखंड शिक्षा परियोजना
कैंपस मध्य विद्यालय SVS चास, वैभव होटल के पीछे, बोकारो, पिन कोड 827013 झारखंड पर रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा भेज देना है। और जब आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा तो आपको बुलाया जाएगा। और एक ख़ास बात ये कही गई है कि यहाँ पर में किसी तरह का एग्ज़ाम नहीं होगा, बल्कि आपको मेरिट के आधार पर एडमिशन दिया जाएगा और आपका सिलेक्शन होगा। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो निश्चित रूप से इसको लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं याद दिलाता चलूँ कि ये जो PDF है ये हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर मिल जाएगा। तो वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें और इस अच्छी तरह से आप इस PDF को ज़रूर पढ़ लें। वेबसाइट मैंने आपको दिखा दिया था, bokaro.nic.in है। ऑल द बेस्ट।